नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट ध्यान देंगे। हमारे पास जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या इंग्लिश में क्या कहेंगे? रियल नंबर। अब देखिए डेफिनेशन इसका तैयार करना है। डेफिनेशन आखिर होता क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। तो हम सभी ने पढ़ रखा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को या परिमेय संख्या या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात आप एक फार्मूला टाइप में इसको याद रख सकते हैं कि परिमेय संख्या प्लस कौन सा अपरिमेय संख्या इक्वल टू क्या होगा भाई? वास्तविक संख्या होगा। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के एग्जांपल्स जब लेंगे तो उसमें परिमेय का भी परिमेय भी रहेगा और अपरिमेय भी रहेगा। ये देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल पेश किए गए हैं 1/2। जीरो भी एक क्या है? परिमेय संख्या ही है, क्योंकि जीरो के हर के रूप में क्या छिपा है? 1 छिपा है। और √2 हो गया √3 -1/2 2/4। इसको घटाइए फिर 1/2 ना पाइएगा। ये √8 हो गया, √10 हो गया, √11 हो गया, 44/55 कट कर दीजिए, 4/5 मिल जाएगा आपको, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिक्स करेंगे तो जाकर के कौन संख्या प्राप्त होगी? वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। और जब वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी तो उसमें अगले पॉइंट की ओर बढ़ेगी जिसका नाम ही होगा परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की डेफिनेशन हमने क्लास 9 से ही सीख रखा है। तो कहता है क्या कि 8 में ही आपने पढ़ा होगा, 7 में ही मिलता है डेफिनेशन। परिमेय संख्या के इंग्लिश में क्या कहेंगे? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। और परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या है? तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन कहता है कि वैसे संख्या जो p/q के रूप में हो। किसके रूप में हो? p/q के रूप में जो रहता है। साथ साथ p/q में तो रहेगा, लेकिन q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q = not 0, q का मान 0 ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा कि बताइए कि 1/0 और 0/1 में कौन परिमेय संख्या है और कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्या जवाब दीजिएगा आप? ये 1/0 कभी परिमेय संख्या नहीं होता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 1/0 में देखें तो 1 p का मान हो जा रहा है और q का मान 0 हो जा रहा है। जो डेफिनेशन खुद कह रहा है कि q का वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो हमारा कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। और कोई पूछ दे 1/0 का मान कितना, क्या जवाब दोगे? क्या होगा? इनफाइनाइट अर्थात अनंत होगा। अगले पॉइंट पर बढ़ जाते हैं जिसका नाम है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप जान लीजिएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? कि वैसे संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो। किसके हो? वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। खाली डेफिनेशन से काम नहीं चलने वाला है, इसको हमें सिद्ध करना पड़ेगा। क्लास 10th में 2 नंबर के प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। √2 दे दे, √5 दे दे, या माइनस में करके आता है वो भी दे दे। तो ध्यान रखना, इन सभी को सिद्ध करके देना पड़ेगा। जिसके एग्जाम्पल है √2 किसके एग्जाम्पल? अपरिमेय संख्या। हम तो जान रहे हैं कि इसको, लेकिन एग्जामिनेशन में जब प्रश्न आएंगे, जब हमारा एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो हमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। जो आपकी जस्ट सिखाया जाएगा उसका टेंशन आप छोड़ दीजिए। ध्यान रखेंगे कि वैसी संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो और जिसका पूर्ण वर्ग नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं √2 √3 √5 √6 √7 √11 डेनस कहां तक? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोले तो अनंत। अनंत किसको कहते हैं? जिसका कभी अंत नहीं होता। थैंक यू।